नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। KuCoin ने कुछ आपके प्यारे टोकन्स को डीलिस्ट कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी बताता हूँ कौन कौन से टोकन है। दूसरा, फ्लोकीनू में बाइंग पोजीशन अपनी कहाँ बनती है उसको भी बताते हैं। इथेरियम थोड़ा सा पैनिक हो सकता है इसमें, क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में एक्सचेंज पर टोकन को ट्रांसफ़र किया गया, वो कितने हैं वो भी बताता हूँ। और आपका पेपे में क्या फ्रॉड पीछे चल रहा है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले लेते हैं, चलो आपकी जो धड़कनें बढ़ रही हैं कि भाई अब कौन से टोकन डिलिस्ट हो रहे हैं उनको बता देता हूं। तो देखिए, KuCoin ने आज 7 टोकन की एक अनाउंसमेंट की है जो ये अपने प्लेटफॉर्म से हटा रहा है, और टाइम भी ज़्यादा नहीं दिया। टाइम आपका है कल तक, यानी कि 28 अप्रैल तक। वैसे कम से कम 4-5-6 हफ्ते भर का टाइम मिलता था, लेकिन यहाँ KuCoin ने केवल आपको एक दिन का टाइम दिया। एक दिन का भी टाइम अब तो नहीं बचा है। अब आपके टोकन है EDG, गो मनी, ग्रीन GRIN, इंडी INDI, लव LOVE और NGM, और है आपका स्विफ्ट यानी कि SHFT। ये आपके 7 टोकन हैं, और 7 टोकन आपके 28 अप्रैल को ये अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगा। तो भाई आप देख लीजिए, अभी आपके पास विड्रॉ करने का पूरा मौका है, यानी कि 28 तारीख तक। तो इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं होगा। इसका मतलब आपका मामला फिर यहाँ फिनिश हो जाएगा। टाइम है 10 UTC का। इससे पहले पहले आप चाहे इनको अब सस्ता मद्दा बेचो, या आप अगर कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, या इसको कन्वर्ट कर लीजिए यानी कि सेल कर दी। लेकिन सेल तो ये होने से रहे, जब डीलिस्ट ही हो जाएगा KuCoin पर, तो KuCoin पर इसको परचेज कौन करेगा, वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन ये है कि आप चाहो तो दूसरे अगर प्लेटफॉर्म पर अगर कहीं है तो वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। या सस्ता मद्दा अगर सेल होता है तो वो देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं मालूम कब कौन सा टोकन डीलिस्ट हो जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म केवल अपना फायदा देखता है। उसको इन टोकन से किसी तरह का कोई रिवेन्यू नहीं मिल रहा था। जब रिवेन्यू नहीं मिलता, यानी कि जब पैसा नहीं मिलता, तो कोई भी प्लेटफॉर्म अपने पास इस तरीके की भीड़ नहीं रखता, उनको जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हम जैसे, आप जैसे इन्वेस्टर के पास, जो लॉन्ग टाइम की सोच के बैठा है कि इनमें लगाऊंगा पैसा तो करोड़पति बनूंगा। प्रॉब्लम वहाँ आती है, वहाँ सपने टूटते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। अब देख फ्लोकीनू पूछा जा रहा है कि सब बाइंग पोजीशन अब कहाँ पर बनती है। देखिए सब, फ्लोकीनू वैसे तो अभी भी हाइप में चल रहा है और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा कि भाई US बाइनेंस पर लिस्ट हो गया है। एक बाइनेंस की तरफ से भी अभी एक ट्वीट आया था बीच में कि भाई आप इस वीक में कौन सा क्रिप्टो देखना चाहते हैं। तो अब चूंकि ट्रेंडिंग में भी फ्लोकी है, तो मोस्टली लोगों की इच्छा वही है कि भाई ये अब बाइनेंस पे भी पहुंचे। लेकिन 50-50 है, पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। अब यहाँ बाइंग पोजीशन देखिए बनती तो है, जो अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 और 32 की सीरीज में अगर कहीं आता, अभी करंट में जैसे चल रहा है 4x036 की सीरीज में, अगर ये 30 और 32 की सीरीज में आता है, मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है उसे अगर आता है, तो आप वहाँ पर एक छोटी मोटी बाइंग अपनी बना सकते हैं। लेकिन जो इसकी ट्रेंडिंग चल रही है, इस ट्रेंड के हिसाब से ये भी थोड़ा सा कम लगता है कि क्या ये 30-32 की सीरीज पर अभी पहुंचेगा। तो यहाँ एक हम बीच का रास्ता ये निकाल रहे हैं कि देखिए, अगर ये 34 की सीरीज पे आता है, जैसे अभी जैसे 36 में चल रहा है, 34 की सीरीज पे आता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप स्मॉल आप SIP कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके हाथ से वो मौका भी निकले नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी देखिए, हम जो लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो है उसमें तो हाथ ही नहीं लगाते, वो तो हमारा जैसा पड़ा है वैसा पड़ा ही है। ये केवल हमारा वो रहता है कि जो हम स्पाइक का फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि जो हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ आप इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टाइम होल्डिंग में तो भाई जैसा है जो है उसको तो वहाँ पढ़ाई है, उसमें जो आपको प्रॉफिट होगा वो तो होगा, उसमें तो कोई नो प्रॉब्लम, उससे दिक्कत ही वाली बात नहीं है। अब आते हैं देखिए सब इथेरियम, जो इथेरियम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थोड़ा सा और दिखाई दे रही है, और वो 1 लाख इथेरियम टोकन्स को ट्रांसफ़र किया गया है वॉलेट से क्रैकन एक्सचेंज पर। अब देखिए, 1 लाख टोकन संख्या इथेरियम की बहुत बड़ी होती है। ये कोई मीम कॉइन या कोई सिट कॉइन या कोई छोटा कॉइन नहीं है कि साहब 1 लाख की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। 1 लाख इथेरियम की वैल्यू लगभग जो है $189 मिलियन के आसपास बनती है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब एक्सचेंज पर आएगा माल, तो कहीं ना कहीं इथेरियम में थोड़ा सा पैनिक आ सकता है। लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है सेल होगा या लिक्विडिटी के लिए लाया गया है, क्यों लाया गया है ये पर्पज क्लियर नहीं है। लेकिन वॉलेट से जब एक्सचेंज पर आता है कोई भी,
माल तो फिर वही लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेल के पर्पज से आया है। तो अब यहाँ बहुत बड़ी संख्या है 1 लाख इथेरियम की। एक चीज और नोटिस करी होगी, जो अभी संघाई अपग्रेड हुआ, ठीक है, यानी कि जिसे हम सापेला अपग्रेड भी कहते हैं, उस टाइम पर जो अनस्टेक हुआ माल, उसमें से जो सबसे ज्यादा जहां सेलिंग हुई है, अगर हुई भी है तो वो सबसे ज्यादा क्रैकन एक्सचेंज पर ही हुई है, क्योंकि वहां जो अनस्टेक हुआ, जो रिवार्ड मिला, कुछ तो लोगों ने अपना स्टेक दोबारा कर दिया, लेकिन जो रिवार्ड मिला वो ज्यादातर लोगों ने सेल किया और ज्यादातर माल कहां, क्रैकन एक्सचेंज पर बेचा गया है। और वहीं पर अब फिर 1 लाख इथेरियम आया है, तो थोड़ा सा इथेरियम में भाई केयरफुल, अगर कहीं प्रॉफिट बनता है तो अपना थोड़ा सा हिसाब किताब देख लीजिए। बाकी BTC आपका अभी 28,900 पर ट्रेड कर रहा है। इसका अभी मामला कंफ्यूजन वाला है टोटली, क्योंकि जो रात जो हुआ है बहुत ही खतरनाक चीज हुई कि साहब $2,000 ऊपर ले जाके फिर $3,000 नीचे पटक देना। वो मैंने आपको दोपहर के वीडियो में सारा हिसाब बता दिया कि कितने लोग लिक्विडेट हुए, कितना अमाउंट लिक्विडेट हुआ, किसके खाते में गया, एक्सचेंजों के और वेल्स के खाते में गया। तो अब यहां पर मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, आप अगर अब इसी वीक में रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वीक में अब 3 ही दिन बचते हैं भाई, फ्राइडे सैटरडे संडे, और वैसे भी वीकेंड में वॉल्यूम कम आता है। और यहां तक थोड़ी सी मामले वो कहते हैं जो अभी चला है थोड़ा शांत भी हो जाएगा, मे भी कुछ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी आ रही नहीं आ रही, या अभी भी यही पंप डंप चल रहा है। तो यहां मेरी सलाह तो यही है कि थोड़ा सा वेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। 3 दिन रुक जाइए, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी, 3 दिन में कोई बहुत ज्यादा आपके हाथ से निकल भी नहीं जाएगा। तो बाकी आपकी मर्जी है, देखिए सब पैसा आपका है, तो आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कहां करना है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो पूछा कि सर बिटगेट में Tier 1 एक्सचेंज लिस्टिंग की बात हो रही है, Tier 1 एक्सचेंज, तो मेरे भाई थोड़ा सा भी इसको साइड ही कर दीजिए, ज्यादा बेहतर है। जो जैसा है उसको वैसा पड़ा रहने दीजिए, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको पड़ा रहने दीजिए जैसा भी है। Tier 1 एक्सचेंज लिस्टिंग की तो बात ये करते रहते हैं, इनका कुछ सॉलिड सा आने दीजिए, कोई डेट फिक्स होने दीजिए, कोई एक्सचेंज का नाम कहीं आने दीजिए, कुछ तो फिक्स होने दीजिए। ये केवल पहले हाइप बना देते हैं, थोड़ा सा इनमें ये चीज कमी देखी गई है। तो आप अभी बिटगेट की अगर ऐसी कोई न्यूज आ रही है Tier 1 एक्सचेंज की, तो फिलहाल उसको इधर से सुनो, इधर निकाल दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको पहले कुछ करने दो, कभी कुछ बोल रहे हैं, अभी कभी कुछ बोल रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा इनको साइड में रख दो, जो जितनी होल्डिंग है उसको होल्डिंग में पड़ा रहने दो, कुछ नहीं करना अभी बिटगेट में। अब आते हैं पे यानी कि PEPE। देखिए साहब, इसने अभी आया, खूब अच्छा खासा धूम धड़ाका मचाया, लोगों को पैसा भी दिया भाई, जिन्होंने टाइम पर अपनी एग्जिट ले ली उनको पैसा भी मिला, डेवलपर्स ने तो अच्छा खासा नोट छापा। अब जो इसमें एक चीज निकल रही है वो ये निकल रही है कि इसमें एक वॉलेट ऐसा है जिसने 2000 टोकन्स को सपोर्ट किया है लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने में। अब 2000 टोकन यानी कि वो कंटिन्यू 2 साल से ऐसे ही काम कर रहा है, और लगभग 2 से 5 टोकन्स को पर डे जो लिस्ट होते हैं नए, उनमें से वो सपोर्ट करता है। तो अब इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत बड़ी घपलेबाजी चल रही है। देखिए, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी अपडेट दे चुका हूं कि इनके अपने ही 5 वॉलेट्स में घुमा फिरा के पैसा जा रहा है। अब देखिए, क्यों अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। अब रिटर्न दिया है तो भाई एक मीम कॉइन जुम्मे 4 दिन में इतना बहुत हाय तौबा मचा दी आके, आखिर ऐसा क्या था? तो लोग पीछे पड़ेंगे तो थोड़ी सी जड़ें खोदी जाएंगी। तो वही पे की अब जड़ें खोदी जा रही हैं और उसमें से ढूंढ के चीजों को निकाला जा रहा है। तो वही उसमें जो है अब ये 2000 टोकन्स को एक वॉलेट सपोर्ट करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैमर है, यही बोला जा रहा है इस आर्टिकल में, ये बहुत बड़ा स्कैमर है जो स्कैम कराता है। कुछ लोगों को तुरंत आके ये धूम धड़ाका करके प्राइस को पंप करके फंसाता है और उसके बाद अपना माल निकाल लेता है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, देखिए पे क्या, इस तरह के जो भी अभी नए टोकन्स आ रहे हैं, इनमें एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ही आप लगाइए, वो अमाउंट लगाइए जो आप खो सकते हैं। अगर चला जाए तो आपको किसी तरह का दुख दर्द ना हो। देखिए, पैसा जाता है, चाहे 1 रुपया जाए तो भी दर्द होता है, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसा ही कोई अमाउंट लगाइए जिसमें आपको परेशानी ना हो। और बहुत बड़ा अमाउंट लगाने की तो मैं कभी भी ऐसे टोकन्स में सलाह नहीं दूंगा। दूसरी एक बात और कहूंगा भाई, देखिए आजकल स्कैम बहुत हो ही रहे हैं। मेरे टेलीग्राम पर भी बहुत ज्यादा स्कैमर्स अंदर घुस गए। आपके कमेंट सेक्शन में भी वीडियो को आप देखिए, तमाम स्कैमर्स घुसे पड़े हैं। तो कोई भी अगर आपसे ये कहता है, मेरा फोटो लगा के कोई भी आपको ट्वीट करता है या कमेंट करता है,
कि पैसा इतना लगा दो, हम आपका इतना कर देंगे। भाई किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी किसी को भी ऐसे पर्सनली कांटेक्ट नहीं करता, न टेलीग्राम पर और ना ही आपका जो है कमेंट सेक्शन में। ये सब फ्रॉड हैं, फर्जी हैं। इस टाइप का कोई भी कमेंट आए आपके पास, उसको आंख बंद करके ब्लॉक कर दीजिए। कभी भी किसी को भी एक पैसा नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना। मैं तो क्लियर बोलता हूं, ठीक है। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। मैं कभी भी पर्सनली इस तरीके से कभी किसी को कांटेक्ट नहीं करता हूं। ये टोटल स्कैमर्स हैं। आपने देखा होगा मेरा फोटो लगा के फर्जी आईडी बना के आपको व्हाट्सएप नंबर्स दे रहे हैं, कुछ आपको टेलीग्राम नंबर्स दे रहे हैं, आपको वैसे फ़ोन नंबर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन सबको आप ब्लॉक कर दीजिए। ये टोटल स्कैमर हैं, सब फ्रॉड हैं। आपका मेहनत का पैसा जा सकता है। तो अलर्ट रहिए। मैं कभी किसी से कभी भी कोई भी किसी भी तरह से पैसा नहीं मांगता और ये सब के सब फ्रॉड हैं। इन सबको आप ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।